हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं शेर पे रोटेट करूंगा ना, तो जब मेरे हाथ खड़े हुए होंगे ऐसे बाहर की तरफ होंगे तो मैं धीरे रोटेट करूंगा, और जब मेरे हाथ अंदर की तरफ होंगे तो मैं ज़्यादा तेज रोटेट करूंगा। मैं आपको इसी जगह बेसिक रीजन बताऊंगा इसी एक्सपेरिमेंट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो आपने देखा कि इस जगह में साइड में रख देता हूँ मैं। तो आपने देखा कि मैंने कैसे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया। सिंपल आपको बताऊं, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द रोटेशन एट पर्टिकुलर एंगल आई वाज रोटेटिंग। तो इसके पीछे का क्या होता है, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि हम जब ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो जैसे ही मैंने अपने हाथ बाहर किए तो मेरा रेडियस भी बढ़ गया, मेरा रेडियस बढ़ गया ना, मेरा जो हाथों का लीनियर एक्सेस बढ़ गया। तो बढ़ने की वजह से मेरा मास भी बढ़ गया, मास बढ़ गया इन द सेंस मैंने जितना फोर्स लगाया नीचे की तरफ वो भी बढ़ गया, मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया। क्योंकि इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास, तो वो मास पर डिपेंडेंट होता है। तो उससे होता क्या है कि मेरा मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाता है, जिससे हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है। और क्योंकि वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के, वो एक एंगल पर डिपेंड करता है ना। तो रेडियस बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, सॉरी हाँ रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा वो कम हो जाएगा। और मोमेंटम कम होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, रोटेशन इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो रोटेशन फास्टर हो जाएंगी। रोटेशन फास्टर होने की वजह से क्या होगा कि मेरी रोटेशन बहुत फास्ट होने लग जाएगी। क्योंकि मैंने बाहर की तरफ किया हुआ, मैंने बाहर की तरफ किया हुआ है तो रोटेशन कम हो जाएगी और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और जो रोटेशन है वो कम हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना वो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रोटेशंस। तो क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, क्योंकि मेरा रेडियस बढ़ गया, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो जो हमारी वो है, जैसे हमारी रोटेशन है वो कम हो जाएगी। रोटेशन कम होने की वजह से क्या होगा कि मैं बहुत स्लो स्पीड पे घूमूंगा। तो स्लो स्पीड पे घूमने की वजह से क्या होगा, मेरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसे अंदर कर लिया, इसका अपोजिट केस हो जाएगा, जिसमें होगा क्या कि अब मैंने अंदर कर लिया तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कम हो गया, मास भी कम हो गया, रोटेशंस बढ़ जाएंगी। और रोटेशन जो कि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, तो कंजर्व्ड होने की वजह से क्या होगा, मेरी रोटेशंस बढ़ जाएगी और तो और मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, मेरा रेडियस भी कम हो जाएगा, मेरा मास मतलब मेरी बॉडी का मास उतना ही है लेकिन जितना फोर्स मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ वो कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो मास है वो हमारा कम हो जाएगा और एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से हमारी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी रोटेशन भी बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं क्योंकि मैंने पता है मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, लेकिन वैसे मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि आपसे मेरे अपने और आपसे मेरी फैमिली हो, मुझे सब्सक्राइब कर ही दोगे। लेकिन हर किसी भी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कर देना, शेयर कर देना। एक ट्रिलियंस और बिलियंस जैसी फैमिली बनाएंगे, आगे जाके बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा अच्छी अच्छी। आप अगर सपोर्ट करोगे तो ज़रूर लेके आऊँगा, फिक्र मत करो, ठीक है। अपना सपोर्ट बनाए रखना, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।